नायक करिवर बदने करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास गुण सदने। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गुण के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह कहूँ ही बाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर गहने, जहाँ सुकृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहने। जिनकी कृपा से गूंगा सुंदर बहुत बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता है। कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयने, करहु सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर शयने। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण रूप खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदिन्दु समिदेह उमार मन करुणायन, जाहिनी परने करुण पामर्दन मैंने। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, और जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव को मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कं कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुण्य जहाँ सूचन रवि करने करे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमेय मूरि मैं चूरन चारु, समान सकल रज भरे परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रस की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर श्वास सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुरखति संभूतन विमुल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजुम कुल मल हरिणी, किए तिलक गुण घन बस करनी। वह राज सुरखति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद मख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि है होती। दलन मोह सम तो सो दलन मोह तम सो, सुप्रकाशु बड़े भागुर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उसके बड़े भाग्य हैं। उगर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि रामचरित मनि मान के, गुप्त प्रगट जो जे जहि खान के। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निदान। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे सिद्ध जनों का सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तहि कर विमल विलोक विलोचन, बरनहु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम शुभानी।
पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही सुख परिचित दुरावा, बंदनीय जय जय जग जस बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, इसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं है, इससे भी वह नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र विशद गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देख कर ढकता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र को रूप में परिवर्तित होकर दूसरे के गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे को छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय से प्राप्ति किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति चह सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रसारा। संत का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ वह संत समाज प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। निषेधमय कलिमल हरिणी, राम कथा रविनंदन वरनी, हरि हरि कथा विराजत वैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्म का कलयुग के पापों को हरने वाली कलयुग के पाप को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बट विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत रूपी समाज प्रयाग में अपने धर्म में ही अटल विश्वास है, वह अक्षय बैठ है, और शुभ कर्म उस तीर्थराज समाज में परिकर है। वह संत समाज प्रयाग में सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेश को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राहु, देई सद फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय है, वह तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझ जही जन मुदित मने, मन जही अति अनुराग, लही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र शंकर उमा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मन जन फल पे खही तते काला, काके होही थक बिकहु मराला, सुनि आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। उस तीर्थराज का स्नान का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज मुख ही कहीं निज होनी, जल तर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने ही होने का जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में चलने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लो कहीं वेद नानु पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है।
मिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा विलु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संग आनंद की, सत्संगति आनंद और कल्याण की जल है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, सब साधन तो फूल है। सट सुधरहि सतसंगति पाई, पारस बरस कुघाति सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फल मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तो भी वह सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण को प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देखते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर को कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनी के मनी गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालियों से मणियों के गुण समय नहीं कहे जा सकते। मंदहु संत समान चित हित अनित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन भी सम सुगंध कर दोय। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। जैसे मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई शत्रु है न मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाय सने। बाल विनय सुनि कृपा, राम चरण देहु सियावर। रामचंद्र शंकर उमा। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दहाई निभाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उचरी हरस विषाद बसेरे। मैं अब सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर हर जसरा के सिराहु से, पर जगाट बढ़ सहज बाहु से। जे पर दोष लहे जैसा की, पर हित घृत जिनके मन माँ की। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्ण चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर की यश का वर्णन होता है उसमें वो बाधा देती है, और दूसरे की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, और दूसरे के दोष को हजार आंखों से देखते हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग बिना दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ने देते हैं। तेज कृषानुशेष सहरोसा, अगय अवगुनी धननी धनेसा। उदय केतु सम सम हित ही के, कुंभ खरन सन सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जानने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुणों रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारों के समान है, और जिनके कुंभ की तरह सोए रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगतन पर हरहि, जिमि ही में उपल कृषि दल गरहि। बंदहु खल जन से सरोसा, सहस बदन पर नहीं दोषा। जैसे उले की खेती का नाश करके आप भी कल जाते, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुखों वाले शेष जी के समान समझकर उनको प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष का हजार मुखों से वर्णन करने में रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः
पुनि प्रणमहु पृथुराज समाना, पर अग सुनि सुनहिंद सहस दस काना, बहु कृषम बिन बहुते ही संत सुरानी के जहिते ही। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान के सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, मैं ऐसा समझकर उनको प्रणाम करता हूँ। 10,000 कानों से दूसरे के पाप सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरामद्रा नौका रूपी हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए सुरानीक अथवा देवताओं की सेना हितकारी है। बचन व्रज जय सदा पियारा, सहस नैन पर दोष निहारा, जिनको कठोर वचन सदा प्यारा है और 1000 आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरुमीत हित सुनत जरई खल रीत, जानी पानी जुग जोरी जन विनती करहु सप्रीत, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। दुष्टों की यही रीति है कि उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का विहित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिसकीन निहोरा, तिन्ह निज ओर न लायहूँ बोरा, बायस पालहि अति अनुरागा, होय निराम से कबहूँ की कागा। मैं अपनी ओर से विनती करता हूँ, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधहु संत सज्जन चरना, दुख प्रदव भय बीच कछु बरना, बिछुत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। यह अंतर यह है कि एक संत बिछड़ते हुए प्राण हर लेते हैं, दूसरे असंत मिलते ही दारुण दुख देते हैं। दारुण दुख देते हैं और दूसरे असंत संतों विकर्म में चलना में सामने दुखदायी असंत का मिलना है। उपजहि एक संग जगमाही, जलज जोग जिमि गुल मिल गाही, सुधा सुरास में साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और संत जगत में एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है और साधु मदिरा के समान मुँह प्रमाद जड़ता उत्पन्न कराने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भन अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस पे लोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरन अनल करे मल सर व्याधु, गुण अवगुण जान सब कोई, जो जही भावनी के जह सोई। भले बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी, साधु एवं विष अग्नि, कलयुग की पापों की नदी अर्थात कर्नाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वही उसे अच्छा लगता है। भलो भला यहीं पे लयहीं लहन चाइनी, सुदासरा रही अमरता, गरल सरा रही जैसे यावर रामचंद्र की जय। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीचता को ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विस्की मारने में। सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। रामायण बैकुंठ गई सुर गई धाम, कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान।